Not showing fully. आ रहा है ना? इसमें this side is on. This is for exposure. अच्छा अच्छा अच्छा. Then you know na again you have to. यदि किसी को सुविधा दी जाती है लेकिन अपनी अज्ञानता को या किसी को उसके बावजूद सुविधा को छोड़कर दूसरे को जिसका है ही नहीं वो उसके पास चला जाए क्या वहाँ पर है ना वहाँ पर सरकार है अंकल प्रभु जी हाँ नौका नौका अंकल प्रभु जी गाड़ी वहाँ खड़ी होगी, बाइक होकर वहाँ गई पीछे हो गई पीछे भी स्टेशन में पीछे गई वो भेजिए लड़का भेजिए वहाँ से वहाँ पूरा रिवर का पूरा यमुना जी का हाँ मथुरा में एक बार जवानी की अभिलाषा करे मंदिर પછી बस में लगाओ ओके हरी बोल कहा जाएगा हरी बोल आपने देख लिया स्पॉट जहाँ पे हमको आना है बंगाली घाट पुलिस चौक बताना बंगाली घाट हरी बोल जो हम यहाँ खड़े हैं इसे बंगाली घाट पुलिस चौकी ठीक है ना। जो लोग आगे पीछे हो जाते हैं तो उनको छोड़ देने का उनका इंतजार नहीं करने का और जो वहां पे रह गए हैं वो कृपा करके यहाँ पे आ जाने का। अगर जो साथ में चलते हैं तो साथ में ही रहिए आगे पीछे होना नहीं। विश्राम घाट में स्नान करना है यमुना जी यमदेव जी के राधा कृष्ण के और द्वारकाधीश के दर्शन करना है।
कृष्ण कृष्ण बोर्ड से बोर्ड बैठने का और बोलिए भगवान ने जब बलवान कंस को मारा था और हमें सावित्री धरा भी और वैष्णव यमुना जी का मंदिर ऊपर नामनाथ करावी ने पूछने वाले There's some place where you can change out. मुकेश हरे राम 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 हरे हरे। चालू रखो चालू रखो बना ले ऊपर है हेलो अपना माता जी चलो बार मुझे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्याम कुंड राधाकुंड गिरिगोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, सिग्मापुर धाम की जय, जगन्नाथ धाम की जय, रघुनाथ स्वामी की जय, गंगा मही की जय, यमुना मही की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, कृष्ण कृष्ण
श्री प्रभुपाद निद्रा छड़ी उठो जीवो
For the transcendental pleasure of the worship, Sri Sri Krishna Balaram, Sri Sri Radha Shama Sundar, Lalita Visakha, Sri Sri Gauritai, Srila Prabhupada, and assembled Vaishnavas. Yesterday we distributed 350 books and also 1,500 plates of prasadam were distributed. Sri Krishna Balaram ki Gauritai ki Sri Radha Shama Sundar ki Sri Radha Madhava ki. One day before, on the 4th, tomorrow, we're going to go on Prikama of Govardhan. So as you remember from Lilamrita, Srila Prabhupada's last desire was to go on Prikama of Govardhan. So this is a very, very sacred duty that we do every year, going on this very special Prikama. So we'll be taking Srila Prabhupada with us, and buses will be leaving right after Tulsi Puja for the walking Prikama, and then at 6 o'clock for those who have maybe small children or too old to walk around, whatever problem you may have, there'll be bus Prikama also at 6 o'clock visiting different places around Govardhan Hill. With bath in the Jamuna and Kirtan back, so that's leaving from in front of Prabhupada Samadhi at 10 o'clock. So we invite all of the devotees to join in this very ecstatic Nagar Sankirtan at 10 o'clock. That's by our Upendra Prabhu and many other nice devotees. So today is Srila Prabhupada's Youth Day, so our Hari Bhakti was leading the Mangal Arati this morning, and other young
जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद
सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद रसिकानंद रामचंद्र कविराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मई की, जमुना मई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, युधर्म हरि नाम संकीर्तन की, वृंदावन धाम की, श्री ब्रजमंडल महायात्रा की, वृंदावन परिक्रमा की, सर्वावेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. बाबा जी महाराज की भक्तिवंत साधु महाराज की शरणं प्रपते काली नाग को डालना था, उसके बाद हिंदी तालाब आ जाएगा, इसी का आएगा, वैसे परिक्रमा करके
यहाँ पे मंदिर के बाद आ जाएंगे, स्पॉट मंदिर के बाद, कृष्ण बलराम मंदिर के बाद। तो आज का कार्यक्रम इस प्रकार है। और उसके बाद 10-10:30 बजे हम आ जाएंगे, सब लोग को वहां पे मंदिर के दर्शन करना है। श्री कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर और गौर है। दर्शन के बाद फिर सभी लोग को यहाँ पे 11-11:30 बजे यहाँ पे महेश्वरी में आना है। तो आज महेश्वरी में हम आप सबको वृंदावन के जो महात्मा है, मथुरा, वृंदावन, गिरी गोवर्धन, राधा श्याम, जितना भी हो सके उस महात्मा का रसास्वादन कराएंगे। इस भक्ति रत्न साधन गौरंग गोपाल जी, गौरंग गोपाल महाराज की। तो उसके बाद लंच होगा, प्रसादम लंच होगा। फिर 3 बजे हमको यहाँ से आनंद जाना नहीं है, सबको यहाँ पे रहे। 3 बजे यहाँ से हम लोग मदन मोहन जी, सेवा को मुजीबन, राधा दामोदर, राधा रमन, साजू और ये सब मंदिर के दर्शन करके फिर हमें वापस 7 बजे आ जाएगा। तो 7 बजे भी प्रवचन कीर्तन होगा और 9 बजे प्रसाद होगा। ठीक है, शाम को 9 बजे कल के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। कल हमें यहाँ से अक्रूरघाट, मधुबन, ध्रुवघाट, ध्रुवबिल्ला, पांडुवन, तालवन, मुकुलवन, ये सब के अलग कार्यक्रम बताएंगे। ठीक है ना? तो प्लीज सब लोग इस बात को ध्यान दीजिए और आपका सहयोग रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस वृंदावन धाम का जो महात्मा है, जो अमृत है, इस वृंदावन क्या है वास्तव में, जब तक इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें प्रेम नहीं आएगा। तो हमें प्रेम लाने के लिए इस महात्मा के जानने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग सब यहाँ पे वृंदावन धाम में आए हैं तो एक ही लक्ष्य है कि भगवान का दर्शन करना, भगवान के धाम का, लीलाओं का श्रवण करना और अपने जीवन को कृष्णमय बनाना है। बराबर ना? तो जो कुछ भी है, जो प्रोफेसर है, डॉक्टर है या कोई भी है, वो अपनी सीमित है, लेकिन जब धाम में आ गए तो सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और दूसरी एक बात है कि हम धाम में आए हैं तो सबको प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार करना है, किसी को दूसरे को दुख ना हो वैसा हमें व्यवहार नहीं करना है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो महाराज के पास आइए, हमारे पास आइए, राधा माता के पास आइए, उनको प्रॉब्लम बताइए ताकि उस प्रॉब्लम का हम लोग समस्या हल कर सकें। नेक्स्ट, जब हम धाम में यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे पंडा गोकुल जाएंगे तो हमें देश की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को पहचान के लिए जैसे पहचान देना हमारा पुरस्कार है, तो उनको हम लोग कॉपरेट करेंगे। ठीक है ना? और यहाँ पर आपको सुबह में नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच प्रसाद और इवनिंग में डिनर प्रसाद और कथा प्रसाद। कोशिश करेंगे 2 बार देने के लिए। और हम हर एक धाम में जाएंगे, उस धाम का बहुत अच्छी तरह से उसका महत्व बताएंगे ताकि आपको और आनंद मिले। यदि कोई रूम के अंदर पानी, लाइट, टॉयलेट, झाड़ू किसी की समस्या आती हो तो आगे बताना। हरे कृष्णा। और अनाउंसमेंट, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, वी विल मेक रिक्शा आगे से। हाँ, तो जो जिसको रिक्शा में जाना है प्रभु जी के साथ खड़े रहिए। चलिए चलिए। अच्छा, इतना दूर है नड़कान पे, जितना दूर आप चल सकते हैं उतना दूर आप चलिए। कोई देखो, try to walk because ഇത് വളരെ പതുക്കെ പോയാൽ മതി and don't panic and हम लोग आवाज आने के लिए कोई किसी को क्लोज नहीं कर रहा है कि आपको चल सकते तो चलो हम वृंदावन का इंतजाम कर रहे हैं।
सदे गौरभट्ट भृंगा जय श्री कृष्ण जय कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राधा श्याम सुंदर भगवान की हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम संभालो मेरा मुझे जरा संभालो संदीप എന്റെ പിന്നാടി ഒന്ന് നോക്കട്ടോ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे हरे
रमन प्रभु और मुकेश प्रभु दोनों जब पीछे लेंगे मधु प्रभु और मोहन प्रभु राधा माता और जो मेरे लीडर जो सिलेक्ट हुए हैं वो सब लोग प्रसाद मिस्टर जी और जो है वो सब जो नए लोग हैं उनके साथ में रहिए और उनको आपको थोड़ा पता दे जाइए और कीर्तन करना है सबको महादेव बताएंगे साथ में रहना है आगे सब लोग कीर्तन करना सबको बोलना है ऐसे आप बोलते हैं हम बोलते रहेंगे हम बोलते रहेंगे आप कुछ नहीं परिक्रमा करते करते या कृष्ण बलराम की है सब लोग राधा कृष्ण भी कहते हैं कृष्ण बलराम कहते हैं ये हम लोग इंद्रकला कालियादा और केसी घाट होके परिक्रमा करते करते आनंद हम इसलिए यहाँ आएंगे ठीक है श्री मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर हमको महेश्वर में जाना है कृष्ण बलराम के दर्शन करना है राधा श्याम सुंदर गौरता के दर्शन करके तो सबको मंदिर और महेश्वर में हमको जाना है ठीक है ना यदि आगे कुछ हो जाते हैं तो इसमें हमें किसी घाट के आगे कुछ ब्रेकफास्ट मिलेगा तो ब्रेकफास्ट भी वहां पे लेना है यदि यहाँ से किसी को चलने में निकल रहा है तो आगे हमें साइकिल मिलेगी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वृंदावन परिक्रमा में हम 1 कदम रखते हैं तो हमको 1 करोड़ हमको नहीं देगी करने का फल केवल 1 कदम रखने से सबसे बड़ा यज्ञ है सबसे बड़ा धर्म है सबसे बड़ा व्रत है कि वृंदावन की भूमि पे जो चलता है वो भी नृत्य बन जाता है कथा गानम नाट्यम गमनम अभी भगवान के धाम में कोई चलता नहीं है सब नाचते तो इसलिए कृपया करके जो लताएं फूल पेड़ है किसी को छेड़ना नहीं है क्योंकि ये सब कल्प वृक्ष है भगवान के धाम में और हर एक क्षण है ये चिंतामणि है हमारे हृदय की सब इच्छाओं को पूरी कर सकता है वृंदावन धाम इसलिए हमें इस भाव से चलना है कि भगवान कृष्ण स्वयं इस धाम में जूते के बिना चलते हैं एक बार यशोदा ने कहा कृष्ण को कि जूता पहन लो सब कांटा है इधर तुम्हारे चरण बहुत कोमल है मक्खन जैसा हो लग जाएंगे तो कृष्ण ने कहा पहले मेरे 9 लाख गाय के लिए 36 लाख जूता दे दी 36 लाख शूज आई वॉन्ट देन आई विल वेयर शूज सब गायों के लिए पहले जूता चाहिए तो वैकुंठ में और वृंदावन में ये फर्क है कि वैकुंठ में भगवान जूता पहनते हैं वृंदावन में भगवान डायरेक्ट इस भूमि का स्पर्श करते हैं अपने चरण कमलों से इसलिए वृंदावन परिक्रमा करने का फल वैकुंठ की परिक्रमा से भी हजारों गुना ज्यादा है तो कृपया करके
हर एक कदम हम रखते हैं हमें कृष्ण का स्मरण बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भगवान के कीर्तन में उत्साह से शामिल हुई और जोर से भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए सब लोग। हरिओम प्राचीन वृक्ष है, बहुत तो प्राचीन है। यह कई तो कृष्ण और बलराम है, जो ब्लैक है वो श्याम है और जो व्हाइट से सफेद रंग है वो बलराम है, और कईयों का कहना है कि राधा और कृष्ण है। लेकिन कुछ भी हो, यह भगवान का प्रतीक है, यह इस समय का है जो हमें भगवान की इस लीलाओं का स्मरण कराता है, ताकि हम इसके स्पर्श करके अपने आंखों से लगाकर हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। तो सभी लोग इसका परिक्रमा कीजिए, प्रदक्षिणा, और फिर हम आगे बढ़ना है धन्यवाद। तो वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, महान भक्त, वो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। तो भगवान राधा कृष्ण का लीला का दर्शन करने के लिए, तो इसलिए वृंदावन का हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष कोई साधारण जीव नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के परम भक्त यहाँ जन्म लेते हैं। तो जब रूप गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे भगवान राधा कृष्ण की विरह लीला का किताब लिख रहे थे, तब पूरा वृक्ष में पत्ता झड़ गया, वो वृक्ष रोने लग गया। माधवेंद्रपुरी पास, और वो कृष्ण रस के अमृत में मग्न है, वृंदावन का हर एक कण। तो कल्प वृक्ष हमेशा राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हैं, और जब कृष्ण चलते हैं तो झाड़ नीचे झुक जाते हैं फल से लदे हुए, क्योंकि भगवान के चरणों का जो चिन्ह है उसको स्पर्श करने के लिए झाड़ भी नम्र बन जाते हैं कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए। और झाड़ जो वृक्ष है वो भगवान की जो बांसुरी है, वेणु, उससे ईर्ष्या करते हैं या गर्व करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे परिवार का कोई लकड़ी जो है अभी कृष्ण के ओंठों पे लगा हुआ है। तो वृक्ष लोग गर्व करते हैं, और उनके वृक्ष में से मध निकलता है, अमृत बहता है, कि हमें गर्व है कि भगवान ने अपना अधरा अमृत हमारे परिवार के एक व्यक्ति को दिया है, वो है भगवान का वेणु और बांसुरी। तो इसलिए हमें एक
कल्प वृक्ष के नीचे वृंदावन का जो भी इच्छा हम करते हैं वो पूरा होता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इच्छा करना चाहिए। यहाँ आके हम कुछ भौतिक वस्तु मांगेंगे तो हमें वही मिलेगा, और यहाँ आके कृष्ण का प्रेम मांगेंगे तो कृष्ण का प्रेम मिलेगा। कल्प वृक्ष है सब इच्छाओं को पूरी कर, इसलिए यहाँ हमें कृष्ण का प्रेम मांगना है और भगवान का नाम। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरि बोल। हरे कृष्णा। हम लोग है, विशाखा है, तुलसी है, सबके नाम लिखे हैं यहाँ पे। चंद्रावली है, मंजरी है, किसी का नाम है। ये हमारे इस्कॉन के हरे कृष्ण इस्कॉन है, इनकी गौशाला है जो यहाँ पर गौओं की सेवा की जाती है। हरे कृष्णा इस्कॉन का ये गौशाला है। देखो सब लोग आ रहे, हमारी ओर आ रहे देखने के लिए। अरे कहाँ नाम है, नाम कह लो। माता की गोपियाँ और गोप के साथ भगवान गोपाल विहार करते हैं, उसको गोकुल कहते हैं। गोकुल मतलब कि भगवान कृष्ण गोपाल गाय के साथ में, गोपों के साथ में और गोपियों के साथ में, तीनों के साथ में विहार करते हैं, उसको गोकुल कहते हैं। तो ये जो गोलोक है वो गोकुल का ऐश्वर्य है, बाहरी हिस्सा है गोकुल का। गोलोक के अंदर के भाग में श्वेत द्वीप है और उसके अंदर में ये गोकुल व्रज या वृंदावन धाम। अरे तो भगवान कृष्ण को कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय।
जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय का कृष्ण के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कृष्ण की वेणु के अंदर कृष्ण की सब 9 लाख गायों का नाम रहता है। भगवान शाम के समय में गोधूली के बाद आते हैं तो हर एक गाय का सेपरेटली वो नाम नहीं लेते हैं, केवल अपनी वेणु से वो सब गायों की लीडर का नाम। चिरम यथा विकार विशेष होगा, हमेशा गोलोक धाम में दूध का समुद्र है, क्योंकि गाय जो है वो कृष्ण के प्रेम में हमेशा दूध बहाती रहती है और उसके सारे और भगवान के चरणों के बाजू में जाके भगवान कृष्ण के चरणों को वो चाटती है, तब उनको कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः जागृत हो जाता है और उसमें आनंद लेती है। इसलिए गायों की सेवा। अरे कौन कौन पीछे पीछे कौन? हाँ हरीश्वर, अरे जय हो, राधा प्रभु की जय। अभी हैदराबाद से आए हमारे प्रभु जी, हैदराबाद ना अभी जस्ट दिखता से आए और यहाँ परिक्रमा कर लिया। अरे जय हो, हरे कृष्ण, हरि बोल। नाग कन्या कहती है, हे बाल, तू इतना कोमल है, तू इतना नन्हा सा है, तू यहाँ पे क्यों आया है? मेरा स्वामी सोया हुआ है, जब वो जगेगा तो इतना सहस्त्र फैल से तुझे सूख कर मार डालेगा, तू यहाँ से चले जा। तो नाग कन्या कहती है और भगवान कृष्ण उद्योग देने के लिए बच्चे लोग ने भारत यमुना नदी के अंदर शाम को मार के चिपक मार के वो जो बॉस है ना उसको लेने के लिए आया, तब ये वो नाक कहने गाती है, कमर छाड़ी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से जाग। थोड़ा पीछे में महाराज को थोड़ा। और हजारों साल पहले की बात है, यहाँ से जमुना नदी बहती थी और एक छोटा सा सरोवर था
तो उसमें सौभरी मुनि ध्यान कर रहे थे। सौभरी मुनि ने वृंदावन में हजारों साल तक ध्यान किया, पानी के अंदर, जमुना के पानी के अंदर में इंद्रियों का दमन किया था। तो वो एक बार ध्यान कर रहे थे पानी के अंदर, तो गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी का खुराक है मछली, मछली पकड़ते हैं। वो परम वैष्णव है लेकिन तो भी उनका आहार है। तो उन्होंने एक बड़ा मछली को पकड़ा पानी में, गरुड़ जी ने। तो सौभरी मुनि उसको देख रहे हैं, तो सौभरी मुनि को गुस्सा आया गरुड़ के ऊपर। सौभरी मुनि ने शाप दिया कि इस कालिया दह में, इस दह में आप वापस आओगे तो आप मर जाओगे। तो ये शाप मिला गरुड़ जी को। तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको शाप नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपराध कर दिया गरुड़ जी के सामने कि उनको शाप दे दिया। इसलिए सौभरी मुनि का भी पतन हो गया बाद में, उनको भी शादी करना पड़ा 50 रानियों के साथ। तो गरुड़ जी ने शाप को अपने सर पे रखा, और गरुड़ जी कभी भी यहाँ नहीं आते थे इस जमुना के इलाके में। तो इसलिए कालिया नाग जो गरुड़ जी का सबसे गरुड़ जी इसके सबसे बड़े शत्रु है, वो कालिया नाग इधर आके रहने लगा जमुना में, क्योंकि यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते, उनको शाप मिला है सौभरी मुनि से। तो जब कालिया नाग इधर रह रहा था तो उसका विष इतना ज्यादा था कि जो पक्षी ऊपर से उड़ते थे यहाँ से, वो भी नीचे गिर जाते थे। और ये पूरा झाड़ जो है, अभी ये मूल झाड़ के थड़ से निकला हुआ है। जो मूल झाड़ है 5000 साल पहले, वो तो अभी तक रहता नहीं है, लेकिन उसमें से निकला हुआ है। तो वो जो झाड़ था उसके भी पत्ते सब झड़ गए थे, क्योंकि विष इतना ज्यादा था कालिया का कि वो सरोवर में कोई भी नहीं आ सकता था। एक बार गलती से गोप बालकों ने खेलते खेलते वहां का पानी पी लिया, तो गोप बालक सब वहां मर गए, मूर्छित हो गए। तो फिर सब लोग भगवान कृष्ण के पास गए। जब वृंदावन में कोई भी कष्ट आता है तो उन लोग पुलिस को याद नहीं करते, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को याद नहीं करते हैं, या डॉक्टर को याद नहीं करते हैं, वो सीधे कृष्ण के पास जाते हैं। हमारो भी राखो भी जो इच्छा तो हाथ। कृष्ण को कहते हैं पाही माम रक्ष माम, कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं सबकी रक्षा करूंगा और कालिया को हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगा। मेरे धाम में आके वो विष निकाल रहा है, मेरा धाम तो अमृत का मैं धाम है, तो इधर वो विष निकाल रहा है, मेरे भक्तों को कष्ट दे रहा है। तो भगवान ने इस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और जमुना जी यहाँ ही नीचे थी पहले, अभी तो उनका कोर्स बदल गया है। और जैसे ही भगवान इस वृक्ष पे उनके चरण कमल रखे, तो सब वृक्ष हरा भरा हो गया। पहले जो सब पत्ते झड़ गए थे विष के कारण, मुरझा गए थे, वो सब हरा भरा हो गया भगवान के स्पर्श से। और भगवान ने पानी में छलांग लगाया, और पहले तो कालिया नाग सो रहा था, तो भगवान ने जोर जोर से पानी उछालना शुरू किया, खेलने का शुरू किया कालिया नाग को जगाने के लिए। तो कालिया ने बोला ये कौन आया है, ये कौन है? तो कालिया जग गया, और कालिया नाग ने भगवान को अपना जो कॉइल है, उसके शरीर में भगवान को दबा दिया। ये लीला इधर हुआ, भगवान को अपने शरीर के बीच में दबा दिया। एक सांप होता है कैसे दबाता है, लपेट लिया भगवान को। वो बड़ा भाग्यशाली है कि जो भगवान कृष्ण का स्पर्श ब्रह्मा और शिव को भी नहीं मिलता है, वो कालिया नाग को मिल गया। भगवान को जो मारने के लिए आता है उसका भी उद्धार हो जाता है। तो जब भगवान को लपेट लिया तो भगवान को बहुत दबाया, तो भगवान ने लीला किया, भगवान भी बेहोश हो गए। और जब समाचार मिला नंद और यशोदा को कि भगवान यहाँ कालिया नाग के साथ युद्ध कर रहे हैं जमुना में, तो सब लोग भागते भागते आए इधर, और पूरा वृंदावन बहुत दुखी हो गया। और यशोदा माता तो जमुना में छलांग लगाना चाहती थी कृष्ण को बचाने के लिए, लेकिन सबने रोक लिया। खाली एक ही व्यक्ति हंस रहा था इस लीला में, हाँ, वो है बलराम जी हंस रहे थे, क्योंकि बलराम जी जानते हैं कृष्ण के अंश के हैं आदिशेष। तो ये छोटा सा नाग कैसे कृष्ण को मार सकते? कृष्ण से बलराम निकलते हैं, बलराम से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव निकलते हैं, उनसे नारायण निकलते हैं, उससे वापस द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है, उससे मूल संकर्षण में से महासंकर्षण निकलते हैं, महाविष्णु उसमें से निकलते हैं, कारुणोदक्षाय विष्णु उसमें से निकलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, और शिरोदक्षाय विष्णु में से
का एक विस्तार है अनंत शेषनाग। तो भगवान के अंश का अंश अनंत शेषनाग है, तो ये छोटा सा सांप भगवान को कैसे मार सकता है? संभव ही नहीं है। तो बलराम जी हंस रहे थे, लेकिन बाकी सब वृंदावन के वासी लोग मूर्छा गए, वहां बेहोश हो गए। तो भगवान ने देखा कि अभी ये सब ब्रजवासी मर जाएंगे, मैं जल्दी लीला समाप्त नहीं करूंगा, तो ये उनको बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ा दिया। कालिया नाग ने जब लपेटा था तो कालिया नाग का स्ट्रेन होने लगा, उसके शरीर में स्ट्रेस होने लगा, तो उसका पूरा शरीर फटने वाला था, इसलिए कालिया नाग ने कृष्ण को छोड़ दिया। फिर कृष्ण कालिया नाग के जो फन थे उसके ऊपर चढ़ गए, और तभी कृष्ण ने इतना सुंदर डांसिंग चालू किया, नृत्य भगवान कृष्ण ने, कि कालिया नाग के हजारों फन थे, लेकिन भगवान ऐसे नाच रहे थे कि एक भी सर ऊपर नहीं आ सकता। जैसे ही वो सर ऊपर आता था भगवान उसके ऊपर नाचते थे। तो जब देवी देवता लोग स्वर्ग में देखने लगे कि भगवान ऐसे नाच रहे हैं कालिया के ऊपर, तो देवी देवता भी अप्सरा गंधर्व सब यंत्र बजाने लगे, नृत्य करने लगे, लेकिन भगवान के नृत्य के सामने उनको भी शर्म आ गया कि भगवान इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं कालिया के सामने ऊपर। शिवजी भी गाने लगे। तो कालिया के सर के ऊपर में जो लाल हीरा है, हर एक सर के ऊपर में वो लाल हीरा और भगवान के चरणों के नीचे की जो लालिमा है, वो दोनों एक होके बहुत सुंदर लाल रंग प्रकट हो गया। और भगवान ने नृत्य किया, फिर कालिया का इतना नृत्य किया कि कालिया के सब सर हैं वो पीड़ित हो गए और वो मरने की स्थिति में था। उतनी देर में जो कालिया की पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, वो कृष्ण की महान भक्त हैं, वो कृष्ण की स्थिति को समझती है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपके चरण कमल की रज लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिलती है इतनी तपस्या करने के बाद में। लक्ष्मी देवी को वृंदावन में आना था, तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको मेरे वक्षस्थल में ले जाऊंगा, एक चिन्ह बना के। तो लक्ष्मी देवी तो भगवान के वक्षस्थल में आ गई, लेकिन लक्ष्मी देवी सोचने लगी मेरे को अच्छा होता कि मेरे को उनके चरणों में स्थान, क्योंकि भगवान की चरणों की रज है, वो भगवान के वक्षस्थल से भी ज्यादा पवित्र करने वाले। तो ये लक्ष्मी को भी नहीं मिला है, भगवान कृष्ण के चरणों का रज, वो रज मिला है कालिया को इस जगह पे। तो नाग पत्नियों ने कहा कि अभी कालिया को आपके चरणों का रज मिल गया, अभी इसको मारने की क्या जरूरत, अभी इसे तो कृष्ण प्रेम मिल गया है, मतलब आपके चरणों का रज मिल गया, अभी मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कालिया, इसलिए हमारे परिवार में कोई एक भी व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है तो भगवान हमारा उद्धार कर। पहले परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बनना चाहिए, फिर पूरा परिवार का उद्धार हो जाता है। तो उसी प्रकार कालिया तो असुर था, भगवान को मारना चाहता था, लेकिन नाग पत्नी भगवान की भक्त थी, उसके वजह से कालिया का प्राण बच गया। और कालिया भी भगवान को की स्तुति किया है, बहुत सुंदर स्तुति है। उसके बाद भगवान ने आज्ञा दिया है वृंदावन धाम को, जमुना जी को छोड़ के चले जाओ और तुम समुद्र में रहो। अभी भी वो बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम की जगह है, किधर है? फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड में, वहाँ कालिया रहता है, किसी को पता नहीं है साइंटिस्ट को, लेकिन वहां से पक्षी उड़ते हैं तो भी नीचे गिर जाते, वहां से विष निकलता है। तो कालिया ने वृंदावन छोड़ दिया और समुद्र में चला गया, लेकिन उसको भगवान के चरणों की रज मिल गई। इसलिए हमें भी यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें एक दिन भगवान को हमारे हृदय में नचाना चाहिए, हमें भगवान के चरणों का रज मिले, हमारा भी जीवन करने। हरे यस, राधा रमन राज की। हाँ, वही कर रहा है।
कलयुग में राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार हुआ गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो राधा कृष्ण की सबसे अंतरंग सखी जो है तुंग विद्या सखी, जो राधा कृष्ण का रासलीला में वीणा बजाती है, यंत्र बजाती है, सब प्रकार के संगीत के यंत्र। तो तुंग विद्या सखी ने सोचा मैं भी क्यों गोलोक धाम में बैठ जाऊं, भगवान तो कलयुग में गौरांग के रूप में जा रहे हैं। तो तुंग विद्या सखी ने भी अवतार लिया श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के रूप में। ये प्रबोधानंद सरस्वती को पहली बार गौरांग महाप्रभु मिले दक्षिण भारत में श्रीरंगम में, और उनके दर्शन करते ही प्रबोधानंद सरस्वती को पता चला कि ये तो स्वयं राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने उस दिन से सब कुछ सोचना छोड़ दिया कि नींद में भी वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद करते थे। प्रबोधानंद सरस्वती नींद में भी गौरांग महाप्रभु को भूलते नहीं थे, और वो संगीत में इतने एक्सपर्ट थे। उन्होंने संगीत माधव नाम का एक बुक लिखा है, अभी मिलता नहीं है, बहुत कम है। तो संगीत में कृष्ण की कैसे आराधना करनी है, ये प्रबोधानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा। और बाद में प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने जो भतीजे को शिक्षा दिया और दीक्षा भी दिया, उनका नाम हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी। जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी। प्रबोधानंद सरस्वती हमारे संप्रदाय में त्रिदंडी सन्यासी थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उन्होंने सन्यास दिया और दीक्षा भी दिया। तो गोपाल भट्ट